गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका अप्रोच का नवा चैप्टर चल रहा है मैडम राइट्स दी बस का। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका अप्रोच का 8 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका नवा चैप्टर चल रहा है। और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 9 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर दिए थे, सभी 200 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच मैनर मींस किस तरीके से डिड वैली कैलकुलेट मींस वैली ने कैलकुलेट किया मींस गणना किया, प्लान मींस योजना बनाया, एंड प्रिपेयर मींस तैयारी की, हरसेल्फ मींस स्वयं सी फॉर द राइड ऑन दी बस बस की सवारी करने के लिए। मींस वल्ली ने किस प्रकार अपनी बस की सवारी के लिए गणना की, योजना बनाई और अपने आप को क्या किया था, प्रिपेयर किया हुआ था और अपने आप को मींस तैयार किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से वह गणना की हुई थी, तो उसने समय का कैलकुलेशन किया हुआ था ना, जो 45 मिनट का समय लगा हुआ था कि उसकी मम्मी कब तक सोती हैं, फिर वह कब वापस आ जा सकती है, सारा कैलकुलेशन किया हुआ था ना। और उसने प्लान योजना बनाया था कि इतने समय जाएंगे, इतने समय वापस आ जाएंगे, सारी चीजें उसने कैलकुलेशन योजना और प्रिपेयर किया हुआ था ना। तो प्यारे बच्चों बस आपको वही चीजें लिखनी है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका लिखे हुए फर्स्ट फ्लाइट प्रोच चैप्टर 9 मैडम राइट्स दी बस क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का क्या नाम हो गया, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी हमने आपको हिंदी अर्थ बताई हुई है पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो देखिए आपका वही क्वेश्चन है, इन विच मैनर मींस किस तरीके से डिड वल्ली कैलकुलेट मींस वल्ली ने कैलकुलेट किया, गणना किया, प्लान मींस योजना बनाया, प्रिपेयर मींस तैयारी की, हरसेल्फ मींस स्वयं से, फॉर द राइड ऑन दी बस मींस बस की सवारी करने के लिए वह किस प्रकार से कैलकुलेट की, गणना की थी, योजना बनाई हुई थी और अपने आप से तैयारी की हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया। जल्दी से अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए इसमें हमने लिखा हुआ है, वल्ली प्लान्स मींस वल्ली योजना बनाती है, हर बस राइड मींस अपनी बस की यात्रा के लिए, बाय लिसनिंग केयरफुली मींस ध्यान से सुन करके, टू कन्वर्सेशन मींस वार्तालाप का, बिटवीन हर नेबर्स जो उसके पड़ोसियों के बीच में होता था, एंड पीपुल और उन लोगों के बीच में हु रेगुलरली यूज द बस जो प्रायः बस से जाया करते थे। मींस वह ध्यान से कन्वर्सेशन सुनती थी, किसका, अपने पड़ोसियों और जो बस पे प्रायः जाया करते थे उनके बीच वह कन्वर्सेशन को मींस वार्तालाप को बड़े ध्यान से क्या करती थी, सुनती थी। सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, वह कुछ प्रश्न भी पूछती थी, फ्रॉम देम मींस उनसे, वह उनसे कुछ प्रश्न भी पूछती थी। सी फाउंड दैट, उसने पाया, द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, उसने पाया कि जो है शहर है मींस जहां बस जाती है वह जो है उसके घर से कितनी की दूरी पर, 6 मील की दूरी पर है। तो प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.62 किलोमीटर होते हैं 1 मील में। तो ये हो गया। आगे है, दी बस फेयर वाज 30 पैसे फॉर ऑन वन वे, मींस दी बस फेयर मींस बस का किराया, वाज 30 पैसे मींस 30 पैसे था, फॉर वन वे मींस एक तरफ का बस का किराया कितना था, 30 पैसे था। एंड दी बस ट्रिप टुक 45 मिनट्स, और बस की सैर करने में कितना समय लगता, 45 मिनट का समय लगता। मींस वह पहुंचाने में कितना समय लगाती थी, बस पहुंचाने में कितने समय लगाती थी, 45 मिनट का समय लगाती थी। बस कहां पहुंचाने के लिए, शहर पहुंचाने के लिए कितना समय लगाई थी, 45 मिनट। आगे लिखे हुए हैं, सी डिसाइडेड टू यूटिलाइज, वह यूटिलाइज मींस उपयोग करना जो है, उपयोग करने का निर्णय ली, द टाइम ऑफ हर मदर्स आफ्टरनून नैप, मींस जब उसकी मां दोपहर में सोती थी उस समय को वह यूटिलाइज करने का मींस उपयोग करने के बारे में क्या की, उपयोग करने के लिए निर्णय ली। आफ्टर मदर्स आफ्टरनून नैप फॉर द ट्रिप मींस अपनी यात्रा के लिए जिस समय उसकी मां सोती थी उस समय को उपयोग करने के लिए उसने निर्णय लिया। सी डिसाइडेड टू, उसने निर्णय लिया टू टेक दी वन
1 o'clock आफ्टरनून बस। उसने निर्णय लिया कि दोपहर की 1 बजे की बस पकड़ने के लिए दैट रीचेस टू टाउन, जो शहर पहुंचती थी एट 1:45 मीन्स 1:45 पर। जो 1:45 पर शहर पहुंचती थी उस पर जो है उसने चढ़ने का मीन्स सवारी करने का निर्णय लिया। सो सी कुड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, इसलिए वह जो है वापस कितने बजे आ जाएगी, 2:45 पे वापस आ जाएगी। एज सी वुड ट्रेवल ऑन द सेम बस, जब वह उसी बस से क्या कर रही होगी, यात्रा कर रही होगी। मीन्स जिस बस से वह जाएगी उसी बस से वापस आ जाएगी, तो उसे कितने मिनट का समय लगेगा, तो कितने बजे तक वापस आ जाएगी, 2:45 तक आ जाएगी। प्यार से बात समझने की कोशिश करना, कैसे 2:45 तक आएगी। 1:45 पे बस 1 बजे यहाँ पर मान लो इसे 1 बजे बस मिली, तो 1:45 तक वहां जो है रुकेगी, वहां पहुंचेगी। 1:45 पहुंचने के बाद 15 मिनट जो है सवारी वारी भरने में, थोड़ा नाश्ता वास्ता करने में 15 मिनट लग ही जाता है। तो मीन्स वहां पर 2 बजे से बस निकलेगी, 2 बजे से निकलेगी तो एक यहाँ पर कितने 45 मिनट लगेगा, तो मीन्स 2:45 तक पहुंच जाएगा। तो यही इसने कैलकुलेशन किया हुआ था कि 2:45 तक हम घर को क्या आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो प्यार बच्चों ये इसका कैलकुलेशन था, एकदम सटीक कैलकुलेशन उसने किया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। तो जल्दी से यहां पर देखिए आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर देखिए। वल्ली प्लान्स हर बस राइड बाय लिसनिंग केयरफुली द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस। सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम देम। She found that the town was 6 miles from her village. The bus fare was 30 paise for one way and the bus trip took 45 minutes. She decided to utilize the time of her mother's afternoon nap for the trip. She decided to take the 1 o'clock afternoon bus that reaches the town at 1:45. So she could be back home by about 2:45 as she would travel on the same bus. तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया, ये आपके पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया, जो इसमें पूछा हुआ था कि जो है कि उसने किस प्रकार से योजना बनाई थी, क्या क्या की थी। तो प्यारे बच्चे ये इतना सिंपल से उसने किया था, पड़ोसियों से, जो पड़ोसी बात करते थे उससे ध्यान से सुनती थी और जो उसके बाद उनसे प्रश्न पूछती थी। ये सारी चीजें उसने पता कर लिया था, बस का फेयर कितना है, किराया कितना है, कितना समय लगेगा, कब तक वापस आ सकती है। ये सारी चीजें जो उसने जो है निर्णय लिया था, जो उसने योजना बनाई हुई थी, हमने पूरा आपको लिखा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। कंपेयर वल्ली जर्नी मीन्स वल्ली की यात्रा के बारे में कंपेयर करिए, मीन्स तुलना करिए टू दी सिटी विथ हर जर्नी विद दी जर्नी बैक होम। मीन्स जो है वल्ली के शहर की ओर यात्रा और वापस की यात्रा के लिए तुलना करिए। मीन्स जब वह शहर जा रही थी तो उसकी मनोदशा कैसी थी उसके बारे में बताइए, और जब वापस आ रही थी तो उसकी मनोदशा क्या हो गई थी उसके बारे में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। वाई वॉज दियर अ चेंज इन हर मूड, मीन्स उसकी मनोदशा में क्यों परिवर्तन आ गया था। प्यारे बच्चे आपको पता है जब वह जो है जा रही थी तो उसने गाय को देख करके बड़ा प्रसन्नचित्त थी, गाय को देख करके बस के सामने जो है दौड़ रही थी, भाग रही थी, तो उस चीज को, उस दृश्य को देख करके बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन आते वक्त हुआ क्या था कि वह गाय वहीं पर मरी पड़ी हुई थी, तो सब देख करके बड़ा निराशा होती है, बड़ा दुखी होती है कि जो गाय अभी तक जो है जीवित थी, एकदम मस्त थी, मस्त मौला रूप में थी, एकदम सुंदर सी लग रही थी, वही गाय अब निर्जीव रूप में पड़ी हुई है। तो उसने उस चीज को देख करके बड़ा दुखी हुई थी और इसीलिए उसके बाद उसने विंडो के बाहर देखा नहीं कि क्या है सामने क्या नहीं है, उसने कुछ भी नहीं देखा हुआ था। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंपैरिजन हो जाएगा, शहर जाते समय और शहर से वापस आते समय उसकी मनोदशा में जो परिवर्तन आया था इसी वजह से आया था। तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, जल्दी से रिटेन में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए आपका कंपेयर वैलीज जर्नी टू दी सिटी विथ हर जर्नी बैक होम, व्हाई वाज देयर अ चेंज इन हर मूड, मींस उसके मूड में क्यों परिवर्तन था। तो प्यारे बच्चे हमने क्वेश्चन आपको पहले ही समझा दिया हुआ है, अब जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, इसके उत्तर देखते हैं। हमने लिखा हुआ है वाइल ऑन हर वे टू सिटी, जब वह शहर को जा रही थी, वल्ली सा अ काउ, मींस वल्ली ने एक गाय देखा था,
रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रोड के मध्य पर तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस मींस बस के सामने जो तेजी से क्या कर रही थी, दौड़ रही थी। तो वल्ली ने इसे देखा था। वल्ली एंजॉयड द सीन, वल्ली ने इस सीन का मींस इस दृश्य का आनंद उठाया था। सी सा लाइफ, उसने जीवन को देखा। इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल काउ, मींस इस छोटी सी गाय के रूप में उसने जीवन को क्या किया हुआ था, देखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये बात हो गई, जब वह जा रही थी तब की बात हो गई। तो उसने एक काऊ को देख करके, एक गाय को देख करके बड़ा प्रसन्न हुई थी। और वैसे जाहिर सी बात है, छोटी सी बच्ची है, 8 साल की छोटी सी बच्ची है, तो छोटी छोटी चीजें देख करके ही खुशियां मिलती हैं। जब कोई छोटा होता है तो छोटी छोटी चीजें देख करके ही खुशियां मिलती हैं। ऐसे दृश्य देख करके ही जो है अलग ही आनंद मिलता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया, जाते समय की ये बात हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं आते समय क्या हुआ था, उसके मूड में परिवर्तन क्यों हुआ था। अब हम लोग उस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, ऑन हर वे बैक होम, वह जब घर को आ रही थी, सी सा अ डेड काउ, उसने एक मरी हुई गाय को देखा। लाइंग ऑन द रोड, जो रोड पर क्या हुई थी, पड़ी हुई थी। तो उसने एक गाय को देखा जो रोड पर क्या हुई थी, पड़ी हुई थी। इट वाज हिट बाई, यह जो है हिट की गई थी, मींस टक्कर मारी गई थी। बाई सम स्पीडिंग व्हीकल, किसी तेज वाहन के द्वारा। व्हीकल मींस होता है वाहन, किसी तेज वाहन के द्वारा इसे क्या किया गया था, टक्कर मारा गया था। सी रिकॉग्नाइज्ड इट, वह इसे क्या कर लेती है, पहचान कर लेती है। रिकॉग्नाइज मींस होता है पहचानना, वह इसे पहचान लेती है। इट वाज द सेम काउ, यह वही गाय है। दैट फिल्ड हर लाइफ विथ फन एंड जॉय ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर, जो कुछ मिनट पहले जो है उसके जीवन को कैसे भर दी थी, आनंद से और खुशियों से क्या कर दी हुई थी, भर दी हुई थी। वह पहचान लेती है, वह वही गाय है। सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, हाउ डेथ कैन चेंज द थिंग्स, कैसे मृत्यु जो है चीजों को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। वह इस बात को जो है रियलाइज महसूस करती है, कैसे मृत्यु जीवन को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। सो द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, इसलिए जो है मरी हुई गाय की स्मृतियां मींस यादें, हांटेड मींस उसको परेशान करने लगी, वल्ली मींस वल्ली को, इसलिए जो है मरी हुई गाय की यादें जो है वल्ली को क्या करने लगी, परेशान करने लगी। एंड सी डिड नॉट एंजॉय हर रिमेनिंग जर्नी, और उसके बाद वह वापस आती हुई बची हुई यात्रा का एंजॉय नहीं करती है, मींस आनंद नहीं उठाती है। क्योंकि पता है आपको प्यारे बच्चे, जो है वह खिड़की के बाहर उसके बाद नहीं देखती है। उसके पहले तो खिड़की के बाहर देखती थी, लेकिन जब उसने मरी हुई गाय को देखा तो उसके बाद खिड़की के बाहर एक बार भी नहीं देखा हुआ था, सीधे जो है वह जो है घर चली आई हुई थी। तो इस प्रकार से, और जाहिर सी बात है, एक छोटी सी बच्ची 8 वर्ष की बच्ची जो है इतना अनुभव कर लेगी कि इस तरह से अभी कुछ पल पहले वह गाय जो है इतनी आनंद के साथ इतनी सुंदर सी खूबसूरत सी लग रही थी, और अभी मर गई। अभी मरने के बाद उसके पैर चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ ब्लीडिंग हो रही है, में से खून ही खून चारों तरफ बह रहे हैं। तो बताओ उसके मन में परिवर्तन नहीं आएगा, उससे जीवन की नश्वरता के बारे में वो समझ नहीं सकती है। तो छोटी सी बच्ची समझदार बच्ची थी, ठीक है। तो और जो है अभी बताओ कि इतना प्लान बना करके, योजना बना करके वो बस में राइड कर रही है और किसी अनजाने व्यक्ति का सहारा नहीं ली, तो बताओ जो है वो समझदार नहीं है, वो बहुत ही समझदार थी। शुरुआत तो वह मीन्स पैदा होते ही मान अम्मा बन गई थी, ठीक है। तो अब जब अम्मा बनी हुई है तो बताओ अम्मा समझदार नहीं होगी, तो इसलिए वो पहले से बहुत ही समझदार थी। तो इसलिए प्यारे बच्चे, उसने जीवन और मृत्यु के जो है जाल को उसने अच्छी तरह से क्या कर गई थी, समझ गई थी। ये प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लेना क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, फिर से एक बार देख लेना आप। यहां पर हमने लिखा हुआ है, while on her way to the city, Valli saw a cow running very fast in the middle of the road, right in the front of the bus. Valli enjoyed the scene. She saw life in the form of a small cow. On her way back home, she saw a dead cow lying on the road. It was hit by some speeding vehicle. She recognized it. It was the same cow that filled her life with fun and joy only a few minutes before. She realized how death can change the things. So the memory of the dead cow haunted Valli and she did not enjoy her remaining journey. तो प्यारे बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, मीन्स वल्ली की सबसे डीपेस्ट मीन्स होता है गहराई पूर्ण, डिजायर मीन्स इच्छा थी, मीन्स वल्ली की अत्यंत गहरी इच्छा क्या थी। व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर मीन्स वल्ली की सबसे अत्यंत गहराई की इच्छा क्या थी।
फाइंड द वर्ड्स, उन शब्दों को खोजिए, एंड फ्रेजेस मीन्स वाक्यांशों को या शब्दांशों को, इन द स्टोरी मीन्स कहानी में, दैट टेल यू दिस, जो आपको यह बताते हैं, मीन्स इस कहानी में उन शब्दों और वाक्यांशों को चुने जो आपको यह चीजें बताती हैं। क्या चीजें बताती हैं कि वल्ली की जो है अत्यंत गहराई की इच्छा क्या थी, तो इसके बारे में आपको बताने हैं। तो प्यारे बच्चे, वल्ली की जो है सबसे डीपेस्ट जो है इच्छा क्या थी, मीन्स सबसे उसकी अत्यंत गहरी इच्छा क्या थी कि वह बस में ट्रेवल करे ना, बस में यात्रा करे, यही तो उसकी सबसे प्रबल इच्छा थी। और धीरे धीरे वह बस को देखते देखते जो है उसके अंदर यह इच्छा प्रबलतम होती चली गई। आपको पता है, जब आप किसी चीज से देखते देखते धीरे धीरे उस चीज से आपको लगाव हो जाता है, तो वही बात यहाँ पर भी है। वल्ली जो है बस को देखती रहती थी, तो इसलिए वल्ली को जो है बस राइडिंग से जो है क्या हो गया था, लगाव हो गया था, मीन्स बस पे सवारी करने का उसे लगाव हो गया था। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हुए हैं, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, मीन्स वल्ली की सबसे डीपेस्ट मीन्स गहराईतम, गहराईपूर्ण या फिर जो है सबसे अत्यंत जो है गहराईपूर्ण इच्छा क्या थी। फाइंड आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस, मीन्स उन शब्दों को खोजिए, वाक्यांश को खोजिए जो आपको ये चीजें बताएं कि उसकी गहरांतम या फिर जो है गहराईपूर्ण इच्छा क्या थी। तो प्यारे बच्चे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसकी गहराईपूर्ण इच्छा क्या थी, उसके बाद उन वाक्यांशों को खोजेंगे। हमने देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, it was the deepest desire of Valli to enjoy a bus ride, मीन्स यह सबसे डीपेस्ट डिजायर उसकी थी, मीन्स सबसे अत्यधिक इच्छा थी वल्ली की टू एंजॉय अ बस राइड, की वह बस की क्या करे, सवारी करे, बस की सवारी करे, यही उसकी गहनतम क्या थी, सबसे अत्यंत जो है उसकी क्या थी, इच्छा थी। There ran a bus between her village and nearest town, मीन्स उसके गांव से और एक नजदीकतम शहर के बीच में एक क्या चलती थी, बस चलती थी। She was able to fulfill her desire, मीन्स she was able, वह योग्य थी, to fulfill her desire, मीन्स अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वह योग्य थी। The following words मीन्स फॉलोइंग मीन्स जो नीचे लिखे गए शब्द हैं, The following words नीचे लिखे गए शब्द and phrases मीन्स वाक्यांश, tell us about this मीन्स इसके बारे में बताते हैं। अब जो इसने पूछा हुआ था उन शब्दों को लिखिए, तो अब देखिए वो शब्द आपके कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए दी फैसिनेटिंग थिंग्स, वहां पर उसने यूज किया था फैसिनेटिंग थिंग्स मीन्स आकर्षक चीजें, तो इसलिए हमें पता चल रहा था। दी साइट ऑफ दी बस मीन्स बस का दृश्य, इस चीज से पता चल रहा था। अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय मीन्स यह एक स्रोत था, स्रोत मीन्स होता है स्रोत होना, ऑफ अनएंडिंग मीन्स कभी न समाप्त होने वाले, जॉय मीन्स आनंद का, मीन्स ये फैसिनेटिंग थिंग्स जो थी, दी साइट ऑफ दी बस, जो बस का दृश्य था, ये जो है कभी न समाप्त होने वाले आनंद का क्या था, ये स्रोत था। A teeny wish crept into her head मीन्स एक छोटी सी इच्छा उसके सर में जो है घुस गई। ओवरवेलमिंग डिजायर मीन्स तीव्र इच्छा के रूप में एक छोटी से विश उसके अंदर क्या कर गई, crept into कर गई मीन्स घुस गई। लिसनिंग केयरफुली, वह ध्यान से सुनती थी। डिस्क्रीट क्वेश्चन मीन्स समझदारी पूर्ण प्रश्नों को। एंड स्टॉप दी बस, और जो उसने यूज किया था स्टॉप दी बस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि वल्ली का डिजायर के बारे में क्या कर रही थी, दिखा रही थी। मीन्स वल्ली का किस प्रकार से उस ब्रश के राइडिंग के बारे में क्या हो गया था, लगाव हो गया था, मीन्स आकर्षणपन हो गया था। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम बेहतर सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लेना क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। इट वाज द डीपेस्ट डिजायर ऑफ वल्ली टू एंजॉय अ बस राइड। देयर रैन अ बस बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। शी वाज एबल टू फुलफिल हर डिजायर। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टेल अस अबाउट दिस। The fascinating things, the sight of the bus, a source of unending joy, a teeny wish crept into her head, overwhelming desire, listening carefully, discreet questions, and stop the bus, etc. मीन्स ये सारे शब्द जो हमने लिखे हुए हैं, इनसे पता चल रहा था कि वल्ली के डिजायर के बारे में पता चल रहा था, जो लास्ट में हमने वर्डिंग लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम बेहतर सा सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को पहुंचाने की ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका चौथा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, मीन्स वल्ली ने अपने पहले बस यात्रा का आनंद उठाया। मीन्स डू यू थिंक मीन्स क्या आप सोचते हैं, वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, वल्ली ने अपने पहले बस यात्रा का एंजॉय उठाया, मीन्स आनंद उठाया। गिव एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण दीजिए। फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर, मीन्स अपने उत्तर को सपोर्ट करने के लिए, मीन्स सही सिद्ध करने के लिए कुछ आपको क्या करने हैं, उदाहरण देने हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे हैं। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि इस दृश्य को छोड़ करके, मरी हुई गाय को छोड़ करके बाकी जितनी चीजें हुई थी सभी चीजों से उसने क्या किया हुआ था, एंजॉय किया हुआ था। जब वह बस में गई तो सारी चीजों को एकदम ध्यान से निहार रही थी, सारी चीजों को एकदम ध्यान से देख रही थी, और उसके बाद वह किस प्रकार से प्रश्न पूछ रही थी, किस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ उस कंडक्टर से बात कर रही थी, सारी चीजें इस ओर इंगित करती हैं, इस ओर इशारा करती हैं कि वह बस का आनंद उठा रही थी। उसके साथ साथ आपको पता है बस के बाहर के दृश्यों को वह कितनी बढ़िया से निहार रही थी, वो सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे जो है बाहर के जो कैनल थी, मींस नहर जो थी, उसे ध्यान से देख रही थी, जो खेत फैले हुए थे उसे देख रही थी, और जो गाय उसके सामने दौड़ रही थी उस चीज को एकदम निहार रही थी ध्यान से। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पता चल रहा था कि वह बस राइडिंग का क्या कर रही थी, आनंद उठा रही थी। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। लेकिन जल्दी से अब हम लोग रिटन में से इस उत्तर को जो अभी हमने आपको बताए हुए हैं, इस उत्तर को जल्दी से हम लोग रिटन में देख लेते हैं, देखते हैं रिटन में कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हुए हैं, डू यू थिंक वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर, मींस अपने उत्तर को सपोर्ट करने के लिए आप इसका उत्तर दीजिए, मींस कुछ उदाहरण दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने उत्तर लिखे हुए हैं, ध्यान से उत्तर को समझिए। वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड, वल्ली ने अपने पहले बस यात्रा का एंजॉय लिया था, मींस आनंद उठाया था। विथ फुल एंथुसियाज्म, मींस पूरे जोश जज्बे के साथ, एंड एक्साइटमेंट और उत्तेजना के साथ। एक्साइटमेंट मींस खुशी के साथ कर सकते हो, पूरे उत्साह और खुशी के साथ। एंथुसियाज्म मींस उत्साह और एक्साइटमेंट मींस खुशी। पूरे उत्साह और खुशी के साथ उसने पहली बस राइड का क्या किया था, एंजॉय लिया था, मींस जो है उसने मस्ती किया हुआ था, आनंद उठाया हुआ था। सी एंजॉयड द लैंडस्केप, उसने उन भूदृश्यों का आनंद उठाया। लैंडस्केप मींस होता है भूदृश्य, उसने भूदृश्यों का आनंद उठाया। द कैनल मींस नहर का आनंद उठाया। पाम ट्रीज मींस जो पाम के वृक्ष थे उसका आनंद उठाया। डिस्टेंट माउंटेन्स, जो दूर के जो है पर्वत थे उसका आनंद उठाया। एंड ग्रीन फील्ड्स, और जो हरे भरे मैदान थे उसका आनंद उठाया। स्टीचिंग आउट, फैले हुए थे, उन हरे भरे मैदानों का आनंद उठाया जो स्टीचिंग आउट मींस फैले हुए थे। एज फार एज हर आई कुड सी, जहां तक उसकी आंखें जा सकती थी, मींस देख सकती थी, जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी वहां तक उसने देखा कि हरे भरे मैदान फैले हुए हैं। सी रिएक्टेड क्या है, स्ट्रेंजली व्हेन शी सॉ कॉल्ड अ चाइल्ड और मैडम। सी रिएक्टेड, उसने जो है क्या किया, रिएक्ट मींस प्रतिक्रिया दिया। स्ट्रेंजली मींस विचित्र रूप से। व्हेन सी वाज कॉल्ड, जब उसे बुलाया गया। अ चाइल्ड मींस एक बच्ची, और मैडम मींस मैडम कह करके, जब उसे बच्ची और मैडम कह करके बुलाया गया तो उसने एक विचित्र से क्या दिया हुआ था, प्रतिक्रिया दिया हुआ था। ये सारी चीजें दिखा रही थी, और जो सारी चीजें देख रही है थी, ये सारी चीजें दिखा रही थी कि वह जो है बस राइड का क्या कर रही थी, आनंद उठा रही थी। आगे है, वल्ली सा अ यंग काऊ, वल्ली ने एक नौजवान मींस गाय को देखा। विथ हर रेज्ड टेल, मींस उसके उठी हुई पूंछ के साथ देखा था। इन द एयर रनिंग, जो हवा में उठी हुई थी। वेरी फास्ट जस्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, और जो है रोड के मध्य में बड़ी तेजी से वह क्या कर रही थी, चल रही थी। जैसे जो गाय थी वह रोड के सामने जो है बस के सामने क्या कर रही थी, बड़ी तेजी से चल रही थी। और कैसे चल रही थी, अपनी पूंछ को हवा में उठा करके वह भाग रही थी। अब बताओ, ऐसा दृश्य देख करके एक गाय जो है भाग रही है रोड पे, और जो है अपनी पूंछ को हवा में उठा करके भाग रही है। छोटी सी 8 वर्ष की बच्ची अगर बताओ इस दृश्य को देख करके वह आनंद नहीं उठाएगी, हंसेगी नहीं, तो बताओ क्या होगा फिर। ठीक है, आगे देखो। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर क्या कर रहा था, हॉर्न को तेजी से बजा रहा था। और ड्राइवर जो अपनी गाड़ी का जो भोपू होता है, जो हरनवा होता है, उसको कैसे बजा रहा था, बहुत तेजी से बजा रहा था। बट दी मोर ही हॉन्ग्ड, लेकिन जितना तेजी से वह हरनवा बजाता था, दी मोर फ्राइटेंड दी काऊ बिकेम, उतना ही तेजी से गैया क्या हो जाती थी, भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी। और डरने के बाद और तेजी से भागने लगती थी, उसी रोडवा पे, उसी सड़किया पे और तेजी से भागने लगती थी, वो वहां से हटती नहीं थी। दिस वाज ए वेरी फनी टू वल्ली, यह बहुत फनी था, बहुत आनंददायक था
टू वल्ली मीन्स वल्ली के लिए, वल्ली के लिए यह बहुत आनंददायक था। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक उत्तर हो गया। जितना इसमें पूछे हुए थे उसका सटीक उत्तर हो गया कि वल्ली के जो है बस राइड का किस तरह से उसने एंजॉय किया हुआ था, उसके बारे में आप लिखिए और अपने उदाहरण सपोर्ट करने के लिए अपने जो है यहाँ पर तर्क भी दीजिए। तो हमने एक एक करके सभी तर्क दिए हुए हैं किस तरह से उसने जो है कि इस बस राइड का एंजॉय किया। ये सारी जो दृश्य देखे हुए हैं, इन सारे दृश्यों से उसने क्या किया हुआ था, एंजॉय किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सटीक सा, सीधा सा, बेहतर सा, बेहतरीन सा, बेहतर क्या होता है, बेहतरीन सा उत्तर है। फिर से देख लेना एक बार जो है इसका उत्तर। वल्ली enjoyed her first bus ride with full enthusiasm and excitement. She enjoyed the landscape, the canal, palm trees, distant mountains, and green fields stretching out as far as her eye could see. She reacted strangely when she was called a child or madam. Wally saw a young cow with her raised tail in the air running very fast just in the middle of the road. The driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more frightened the cow became. This was very funny to Wally. यह वल्ली के लिए जो है बहुत जो है फनी था, मीन्स मजाकिया था। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतर सा, सटीक सा, बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वल्ली स्टर्नली रिफ्यूज मीन्स वल्ली ने जो है सख्ती से, स्टर्नली मीन्स होता है सख्ती से, वल्ली सख्ती से, रिफ्यूज मीन्स मना कर दी, द कंडक्टर्स ऑफर मीन्स कंडक्टर के ऑफर का, ऑफ कोल्ड ड्रिंक मीन्स कोल्ड ड्रिंक का, दाउ सी माइट बी विलिंग टू हैव वन, यद्यपि वह चाहती थी, मीन्स कोल्ड ड्रिंक यद्यपि वह पीना चाहती थी लेकिन फिर भी वह क्या कर दी थी, मना कर दी हुई थी। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द गेस्चर, आप उसके इस हाव भाव से क्या समझते हैं। गेस्चर मीन्स होता है हाव भाव, आप उसके इस हाव भाव से क्या समझते हैं। प्यारे बच्चे, आपने यहां पर देखा कि किस तरह से उसने, वल्ली ने सीधे मना कर दिया हुआ था जब उसने जो है ऑफर किया हुआ था कि चलो ठीक है, अच्छा हम अपने पैसे से तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, तो उसने किस तरह से बिना लालच के, बिना स्वार्थ के किस तरह से सीधे मना कर दिया हुआ था। ये 8 वर्ष की बच्ची थी, इसके अंदर जरा से भी लालच नहीं हुआ, सीधे इसने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इसने मना किया हुआ था। यह जो है, ये चीजें उसके इस हाव भाव से आप क्या सीखते हैं, बताओ क्या सीखते हैं। पहली बात आप यह समझते हैं कि वह एक स्वाभिमानी लड़की थी, प्राइडी लड़की थी, मीन्स अपने आप पे गर्व करती थी, जितना था उसमें वह खुश रहती थी। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात वह अजनबियों पे भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि कंडक्टर भी एक अजनबी है, पहली बार उसका उसे सामना हो रहा है, तो इसलिए वह एक अजनबी था, तो इसलिए उस पर उसने भरोसा नहीं किया। और तीसरी बात, वह बस से उतरी भी नहीं। तीसरी बात ये हुई कि वह बस से उतरी भी नहीं, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि बस से उतर करके हो सकता हो कहीं लेके चले जाए, कहीं कुछ और कर दे। तो इस तरह से उसने बस से उतरी भी नहीं, वह उसी बस पे रुकी रही और उसने पैसे अपने दिए, मीन्स वापस जाने के लिए, यात्रा के लिए। फ्री में भी यात्रा नहीं की कि नहीं हम फ्री में जा रहे हैं तो तुम्हारा एहसान ले रहे हैं। वह एहसान भी नहीं ली कि एहसान के बदले तुम और मेरा जो है प्रयोग करना चाहो और हमारा यूज करना चाहो, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया हुआ था। एकदम एक बड़ी लेडी की तरह, मीन्स एक बड़ी स्त्री की तरह और समझदार लड़की की तरह। ये छोटी सी भले 8 वर्ष की बच्ची थी, लेकिन पूरी उसके अंदर समझदारी भरी हुई थी। उसने एक समझदार पूर्ण लड़की का भूमिका निभाते हुए उसने पूरी अपनी जिम्मेदारी से जो है, जो उसे करना चाहिए था, उसने वही काम किया हुआ था। तो इतनी सारी चीजें आपको सीख मिलती हैं। तो जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं। और प्यारे बच्चे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचेगा, जिसे कल सुबह की क्लास में करा देंगे। कल सुबह आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं प्यारे बच्चे, इन 5वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, वल्ली स्टैनली रिफ्यूज द कंडक्टर्स ऑफर। वल्ली ने जो है सख्ती के साथ कंडक्टर के ऑफर को उसने मना कर दिया था। कोल्ड ड्रिंक मीन्स कोल्ड ड्रिंक पीने का, दाउ सी माइट बी विलिंग टू हैव वन मीन्स यद्यपि वह चाहती थी। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द गेस्चर, आप इसके इस हाव भाव से क्या चीजें सीखते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए जो है आपका हमने उत्तर लिखे हुए हैं, एकदम बेहतरीन सटीक सा उत्तर लिखे हुए हैं। इसके उत्तर को समझने की कोशिश करिए। जो हमने यहाँ उत्तरवा लिखा हुआ है उसे एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वल्ली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल, वल्ली उस दुकान के पास नहीं जाना चाहती थी। एंड हैव अ ड्रिंक मीन्स, और जो है उसे उस पेय पदार्थ को नहीं पीना चाहती थी। बिकॉज मीन्स क्योंकि, सी डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर दैट, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि उसके पास उसके लिए पैसा नहीं था।
एंड इवन व्हेन द कंडक्टर ऑफर्ड, और यहां तक कि जब कंडक्टर ने ऑफर किया हर अ कोल्ड ड्रिंक, उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए फ्री ऑफ चार्ज, मींस बिना पैसे के, बिना पैसे दिए उसे जब उसने ऑफर किया कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, सी रिफ्यूज्ड फर्मली, उसने एकदम मजबूती के साथ मना किया हुआ था। फर्मली मींस होता है मजबूती के साथ, उसने एकदम मजबूती के साथ मना किया। एंड सेड दैट, और कहा सी ओनली वांटेड हर टिकट, वह केवल अपने टिकट को चाहती है। मींस वह सीधे कही कि हमको केवल टिकट चाहिए, हमको तुमसे कोनो जो है वो नहीं चाहिए कि तुम हमको कोल्ड ड्रिंक पिला दो, ऐसा कर दो, ऐसा हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमने जो तुमको वापस जाने के लिए टिकट का पैसा दिया हुआ है उसका तुम टिकटवा काट के दे दो, यही तुम करो और कुछ ना करो। दिस शोज दैट, यह दिखाता है दैट वल्ली हैड अ स्ट्रांग विल पावर, वल्ली के पास एक स्ट्रांग मींस मजबूत इच्छा शक्ति थे। विल पावर मींस होता है इच्छा शक्ति। यह दिखाता है कि वल्ली के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति थी। एंड सेल्फ प्राइड, और एक स्वाभिमान था। सेल्फ प्राइड मींस होता है स्वाभिमान, और यह दिखाता है कि वल्ली के पास क्या था, स्वाभिमान था। पॉसिबली मींस संभवतः, सी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। फॉर फ्री मींस फ्री में जो है मींस फ्री में कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। पर्टिकुलरली फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, मींस विशेष रूप से एक अजनबी से वह फ्री में कुछ नहीं लेना चाहती थी। एक पहली बात हो गई कि वह फ्री में कुछ नहीं लेना चाहती थी, और दूसरी बात हो गई वह एक अजनबी से फ्री में कुछ नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि आपको पता है कि वह उसके लिए क्या था, अजनबी था। अब भैया एक दिन का कंडक्टर है, उसका कौन से जान पहचान का रोज का डेली का है, एक दिन में मिला हुआ तो बस में भले प्यार से हंस बोल करके प्यार से भले बोल दिया, लेकिन आप उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर जो है एक दिन में तो भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक दिन क्या एक घंटे में तो भरोसा नहीं कर सकते हैं। और वल्ली ने वही दिखाया कि आपको किसी के ऊपर एक घंटे में भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप भरोसा के आपको धोखा भी मिलेगा। तो इस तरह से उसने इस स्वाभिमान को दिखाया, और यहाँ पर जो इसने भाव दिखाए हुए थे एकदम आपके जीवन से सीधे सटीक सा है, ये सभी के जीवन से सटीक सा है। जो बच्चियां होती हैं उन बच्चियों की इतनी इतनी जितनी समझ इसके अंदर थी, वल्ली के अंदर थी, वही समझ हर बच्ची के अंदर होना चाहिए, तभी आप सेफ रह सकती हैं। नहीं तो आजकल के समय में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब कौन धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं है। आपको जो है इसी समझदारी के अनुसार जो है आपको जीवन में रहने चाहिए। प्यार बच्चे, ये आपके लाइफ से रिलेटेड जो है बहुत बेहतरीन सा जो है ये जो है क्वेश्चन था। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेना, फिर उसके बाद आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। Valli did not want to go to the stall and have a drink because she did not have any money for that. Even when the conductor offered her a cold drink free of charge, she refused firmly and said that she only wanted her ticket. This shows that Valli had a strong willpower and self-pride. Possibly she did not want to take anything for free, particularly from a stranger. तो प्यार बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का उत्तर समझ में आया होगा। और आज की क्लास हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की पूरी क्लास कंप्लीट कर दी है। जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये प्यार बच्चे, इस 9वीं चैप्टर का अब केवल बचा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसकी क्लास कल आपको सुबह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी। उसके बाद एक कल सुबह पूरी तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। तो यहां तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। जहां तक पहली बात तो जहां तक पढ़ा चुके हैं, अगर आपको कुछ भी छूटा हुआ तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद जितना पढ़ाया गया आप उसका रिवीजन करते रहें, बार बार करें इस चीज को, आप रिवीजन करते रहें जितना पढ़ाया गया है। तो ये काम करेंगे तो बेहतर से बेहतर अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्यार बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास के साथ। और हाँ, इस बात को ध्यान दिया करो, सभी बच्चों में वीडियो को आपको शेयर करना है। आपके क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों तक वीडियो को आपको पहुंचाना होता है। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं जो है उम्मीदों के साथ आप इस क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक किए होंगे और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब किए होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की सुबह की क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।